हेलो जोहार नमस्कार नमस्ते। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत है। जैसा कि जेएसएससी सीजीएल लैंग्वेज पेपर का स्पेशल क्लास यहाँ पे चालू है किया जा रहा है, जिसमें आपको सिलेबस वोकैब और स्टोरी को कवर किया जा चुका है। और आज की क्लास में हम स्टोरी सेशन का नेक्स्ट स्टोरी शुरू कर रहे हैं। एक मज़ेदार स्टोरी है और काफ़ी लंबा भी है। तो चले दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए हैं ज़रूर से पिछले वोकैब सिलेबस की क्लास को देख लें, जिससे आपको स्टोरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का स्टोरी है जो नागपुरी लोक साहित्य का है, वो है हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता। जैसा कि फ़ोटो में डिनोट किया गया है, ये मुख बोलता हीरामन तोता है और ये हंसराज घोड़ा है। घोड़े और तोते की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। कोनो देश में एक ठो राजा रहत रहे, उनकर 3 ठो रानी रहे। किसी देश में एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। कितनी? 3। तीनों रानी एक एक गो राजकुमार रहे। तीनों रानी कर एक एक गो राजकुमार रहते। तीनों रानियां का एक एक संतान रहती। सब सुख संग से रहत रहे, सारे सुख संपत्ति से अच्छे से रहते थे। मुदा राजा बहुत चिंतित रहत रहे। काले को रोज एक ठो सपना देखते रहे। लेकिन राजा था, वो काफ़ी चिंतित रहता था, क्योंकि वो प्रत्येक दिन एक सपना देखता था। राजा के सपना व्याकुल कर देते रहे। राजा को सपना है वो काफ़ी चिंतित और व्याकुल कर देता था। सपना पूरा नहीं होवे वाला बुझाइत रहे। सपना पूरा न होने जैसा उसको लगता था। सेले राजा गोटे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिले कि मोर सपना देखल के जे पूरा कर देवी से के आधा राज दे जाए। इसीलिए वो उसको लगा कि सपना मेरा पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वो पूरे राज्य में हिंडोरा मतलब होता है कहावत भेज देना। कहा उस पूरे राज्य में ये बात को फैला दिया कि जो मेरे सपनों को पूरा करेगा मैं उसे आधा राजपाट दे दूंगा। सपना में राजा देख रहे कि हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता। तो सपना में राजा क्या देखता है? एक हंसराज घोड़ा है और एक मुख बोलता हीरामन तोता है। राज कर लोभ में ढेर आदमी मन हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता के लाने कर साहस करने, मुदा के को सफलता न मिला। और राज का जो लोभ जो राजा दिया था कि जो लाएगा उसे आधा राज मिलेगा, उसकी लोभ में काफ़ी लोग उस घोड़े और तोते को लाने का कोशिश किए, लेकिन किसी को सफलता ना मिला। तब राजा का बड़ बेटा, तो राजा का जो बड़ा बेटा था, अपन बाबा कर चिंता को खत्म करने के लिए हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता लाने का बीड़ा उठाया। तो राजा का बड़ा बेटा था, वो हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता को लाने का साहस और बीड़ा उठाया। आपने सबसे तेज घोड़ा के ले के हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता के लाने के लिए चल दिला। और वो अपना सबसे तेज घोड़ा को लेकर उस घोड़े को और मुख बोलता तोता को लाने के लिए वहाँ से चला गया। राजकुमार घोड़ा के कुदात जब थक गया और एक ठो बियावन वन में पहुँचलक। जब राजकुमार उस घोड़े के ऊपर सवार होकर वहाँ से उस तोता और घोड़े को खोज के लिए निकल गया, तो एक भयावन जंगल में पहुँचा। उके बहुत भूख लागलक और उसे काफ़ी थका हारा के कारण उसे भूख लग गया था। सेलो वो हिने उन्हें खाए के खोजे देखे लागला, इसलिए वो इधर उधर खोज की तलाश में देखने लगा। मुदा वन में खाए के कहाँ भेटाए, लेकिन जंगल में खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। राजकुमार देखलक एक ठो गाछ ठीन एगो बुढ़िया बैठल है। उसी दौरान उसे एक पेड़ के नीचे एगो बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है। राजकुमार उकर ठीन जाके खाए की कोनो भेटी पूछलक। राजकुमार उसके पास गया और खाने का कुछ पूछा कि आपके पास कुछ खाने को है। तब वो बुढ़िया कहलक कि बेटा ई बियावन वन में कोनो खाए के नहीं भेटा है। तो वो बुढ़िया उस राजकुमार से कहता है कि इस घने जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सेले चले मोर घर, मोय खाए के बनाए देखूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने को कुछ बना दूंगी तुम्हारे लिए। बुढ़िया अपन झोपड़ी
जे बने में रहे हुमा लेके गले। बुढ़िया अपना झोपड़ी में उस राजकुमार को लेके चली गई। बुढ़िया राजकुमार के खाए के रिंद के प्रेम से खिला आठर सूते के इंतजाम कर देलक। वो बुढ़िया उस राजकुमार को प्रेम से खाना बना के खिलाई। रिंधना मतलब होता है भोजन को पकाना बनाना, और उसे सोने का इंतजाम भी कर दी। राजकुमार बिहान के जब अपन घोड़ा के चेक के जाए लगलक, तब बुढ़िया घोड़ा कर लगाम के धैर्य के पूछलक, तो ये कहाँ जाए थी? और जब राजकुमार सुबह अपने घोड़े पे चढ़ के उस तोता और घोड़े को खोज के लिए निकला, तो उसके सामने वो बुढ़िया औरत आई और घोड़ा के लगाम को पकड़ के बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार सब बात बुढ़िया को बता दिया। राजकुमार सारा बात उस बुढ़िया को बता दिया। तो बुढ़िया कहती है कि तुम हंसराज घोड़ा और रुख बोलता हीरामन तोता को नहीं ला सकते हो। वो बुढ़िया बताई उस बात को सुन के कि तुम उस दोनों को नहीं ला सकते हो। काले की हुमा देव पहरा रहे, क्योंकि वहाँ पे एक देव है जो उसका पहरा करता है। हुआ तो के देव मन खाए जाए रहे, वो जहाँ तुम्हें देव मनुष्य तुम्हें खा जाएंगे। राजकुमार बुढ़िया कहलक, मैं हुमा जाए के हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता लानबे करबू। तब बुढ़िया राजकुमार में बाजी लाग गलक। और राजकुमार कहता है कि मैं तो वहाँ जाऊँगा और उस हीरामन तोता और हंसराज घोड़ा को जरूर लेके आऊँगा। और इसी के बीच में दोनों में शर्त लग गया, बाजी लग गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जीत जाने तो मैं तोर गुलाम हूँ, वो और मैं हा जीतमूँ तो तोय। मतलब कि अगर ये जीतता है तो इसको इसकी गुलामी करनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर ये जीतती है तो इसे इसकी गुलामी करनी पड़ेगी, ठीक है। राजकुमार बुढ़िया से बाजी लगाए लेलक। बुढ़िया घोड़ा कर लगाम के छोड़ देलक। राजकुमार जब तनिक दूर पहुँचलक तो ओके कोनो शब्द सुनाए लग। राजकुमार घोड़ा रोक देलक। राजकुमार इसी बात पर शर्त लगने के बाद वो बुढ़िया उस राजकुमार के घोड़े का लगाम को छोड़ देती है और राजकुमार वहाँ से चल देता है। तो कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार को कुछ शब्द सुनाई देता है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। और देखे लागलक कि शब्द केने से आवत है। राजकुमार देखलक कि बहुत बड़ बूढ़ा देव हा 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 करत राजकुमार रन चल आवत और कहत आवथे कि पेट तो नी भरी मुदा ठोर तो गर्म हुई। राजकुमार जब घोड़े को रोकता है तो देखता है कि कोई शब्द उसके कान में जब गूंज रहा तो वो देखता है कि एक बूढ़ा देव, जैसा कि इस फिगर में डोनेट किया गया, एक बूढ़ा मनुष्य आदमी देव हा 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 चिल्लाते हुए अट्ठहास करते हुए उसकी ओर चला आ रहा है और कह रहा है कि पेट तो नहीं भरेगा लेकिन ठोर तो गर्म हो जाएगा। पेट तो नहीं भरेगा लेकिन कुछ तो होगा मेरे पेट में, मतलब ऊँट की मुंह में जीरा। राजकुमार डर कर मारे उलेट के हुमा के पाछे बैठ घोड़ा से भागे लागलक। राजकुमार काफ़ी डर गया इस बात को सुनकर और घोड़े पे वापस चढ़ के पीछे की तरफ मुड़ के वापस भागने लगा। झोपड़ी टीन बुढ़िया पहले से राजकुमार का आसरा देखत रहे और उस झोपड़ी पर बुढ़िया उस राजकुमार का पहले ही से इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे बुढ़िया कर झोपड़ी टीन पहुँचलक, बुढ़िया घोड़ा कर लगाम पकड़ के कहलक, अब घोड़ा से उतर जा और राजशाही लुगा के उतार के गुलाम वाला करिया का पिंग। राजकुमार बाजी हार जाए रहे सेले बुढ़िया कर गुलाम बने पड़लक। राजकुमार जैसे ही बुढ़िया के पास से गुजर रहा, बुढ़िया पहले से इंतजार में थी, उस राजकुमार के घोड़े को लगाम कर पकड़ी और राजकुमार जिस तरह सर हार चुका था उसे गुलाम स्वीकार करना पड़ा और राजशाही भोग वाली जो कपड़ा था जिसे लुगा पे कहते हैं उससे उतार कर करिया खराब मटमेला कपड़ा गुलाम वाला कपड़ा को पहनकर बुढ़िया का गुलाम बनना पड़ा। राजा अपन बड़ बेटा के घुरे का आसरा देखत रहे। जब राजकुमार नहीं आलक तो राजा रानी बहुत दुखी होला। जब राजा कर दोसर बेटा कहलक हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता लाने के लिए जात हों, मतलब जब राजा वो बड़ा बेटा के इंतज़ार करते हुए बहुत दिन नहीं आया तो आसरा देखता रहा था, तो राजा रानी बहुत दुखी हुई।
राजा का दूसरा बेटा कहा कि मैं हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता को लेने जाऊंगा। रानी यानी उकर माँ कांदे लगलग और उसकी माँ है वो इस बात को सुनकर काफ़ी रोने लगी कि मुदा वो हीरामन राजकुमार माँ का आशीर्वाद लेके राज दरबार से हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता लाने चल दिला कि उसकी माँ रोने लगी कि बेटा वहाँ पे मत जाओ। लेकिन वो राजकुमार माँ का आशीर्वाद लिया और राज दरबार से हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता को लाने के लिए वहाँ से चल दिया। राजकुमार घोड़ा में जाते जाते आहे ठिन यानी बुढ़िया कर झोपड़ी ठिन पहुँचलक और खाए करने मिली सेकर बारे में बुढ़िया से पूछलक। उसी तरह राजकुमार जिस तरह पहला राजकुमार उस भयानक जंगल में पहुंचा वो भी जंगल में पहुंचा। वो बुढ़िया से मिला और उससे खाने के बारे में कुछ पूछा। बुढ़िया उसे भी अपनी झोपड़ी पहला राजकुमार तेर इको रींद के खाए के खिलाए के और सुतालक और उसे अपने झोपड़ी पास लेके गई और उसे भी पहले राजकुमार की तरह बढ़िया से खाना बना के खिलाई और सोने की व्यवस्था करवाई। बिहान के वो राजकुमार कर घोड़ा कर लगाम पकड़ के पूछलक कहाँ तो जाए थे। उसी तरह सुबह जब राजकुमार अपने घोड़े में चढ़ के उस तोता और घोड़े की खोज में निकला तो उसके लगाम को पकड़ के वो भी पूछती है वही सवाल, तुम कहाँ जा रहे हो। राजकुमार अपन बड़ भाई तर सब बात बताए दिलक। राजकुमार अपना बड़ा भाई की जैसा सारा बात को बतला दिया। बुढ़िया फिर उके समझालक कि तोय हुमा नहीं जा पारबे काले कि देवकर हुमा पहरा रहेले। बुढ़िया उसी तरह उसे भी समझाई कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो क्योंकि वहाँ एक देव का पहरा है जो उसकी देखरेख करते हैं और तो के देवमन देखब तो जिंदा नहीं छोड़ा और जब तुम्हें देवमन तुमको देख लेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। राजकुमार नहीं मानने लगलक। बुढ़िया फिर ऊकर से बाजी लगाए और कहलक कि तो अगर हंसराज घोड़ा रुक मुख बोलता हीरामन तोता लानबे होले तो मोय तोर गुलाम होए जाबो और नी लानबे होले तो तोय। उसी तरह राजकुमार जिद पे अड़ा रहा और बोला कि मैं उसे ज़रूर लाऊंगा। तो इसी बीच में दोनों में शर्त लग गई कि अगर तुम ला पाओगे तो मैं तुम्हारा गुलाम और नहीं ला पाओगे तो तुम मेरे गुलाम हो जाओगे। राजकुमार बाजी लगाए लेलक। फिर ऊ बड़ राजकुमार तेर कुछ आगे बढ़लक ओके कोनो शब्द सुनालक। तब वो घोड़ा रोक के देखलक लागलक कि कहीं से आवाज़ आवत है। उसी तरह वो आगे बढ़ा तो उसे कुछ शब्द सुनाई दिया और घोड़ा रोक के वो देखा कि आवाज़ किधर से आ रहा है। तब राजकुमार देखलक कि एक जबर बूढ़ा, तो राजकुमार क्या देखता है एक जबर बड़ा सा बूढ़ा देव हा 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 करते उसकी ओर चला आ रहा है और कहत है कि पेट तो नहीं भरी मुदा ठोर तो गर्म हुई। पेट तो नहीं भरेगा लेकिन कुछ तो होगा, ऊँट के मुंह में जीरा के समान। राजकुमार घोड़ा के घुमाए के वहाँ से भाग लगा। राजकुमार इतना डर गया उस बात को सुनकर कि वापस घोड़ा पे चढ़ के वो भाग गया पहले राजकुमार की तरह। बुढ़िया पहले राजकुमार तेर को गुलाम बनाए के रख ले लग और बुढ़िया है पहले राजकुमार की जैसे उसको भी गुलाम बना के रख ली। ढेर दिन तक राज दरबार में राजा रानी वजीर और सब राज दरबारी मन दूसरे राजकुमार कर देख लें आसरा देख लें और राजकुमार कर नी आविल से पूरा राज दरबार शोक में डूब गया। बहुत दिन तक जब वो वापस नहीं आया तो सारे राजा रानी वजीर राज दरबार में जितने लोग थे सारा अपसेट हो गए, उदास हो गए, शोक में डूब गए। राजा रानी बहुत फिकीर में रहे लगल। राजा बहुत बीमार पड़ गए क्योंकि राजा रानी काफ़ी चिंतित रहने लगे और काफ़ी बीमार पड़ गए राजा, क्योंकि राजा कर गम और सपनवा ओके बहुत सतायत रहे क्योंकि राजा को दो बेटा नहीं मिला और उसका गम और सपना उसे काफ़ी सता रहा था। एक दिन राजा कर सबसे छोट रानी कर बेटा अपन बाप कर फिकीर के देख के हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता लाने कर बीड़ा उठाला। तो इसी बीच जो छोटी महारानी थी उसका पुत्र था छोटा राजकुमार, वो अपने पिताजी को चिंतित और बीमार देखकर काफ़ी चिंतित हुआ और वो इस बार बोला कि मैं हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता को लाऊंगा। इसका वो बीड़ा उठाया लाने का कोशिश करने का। रानी अपन बेटा के बहुत समझालक मुदा छोट राजकुमार नहीं मानलक। रानी अपने बेटा को बहुत समझाई कि तुम मत जाओ, लेकिन राजकुमार भी पहली राजकुमारों की तरह उस बात को न माना। वहाँ से आशीर्वाद लेके वो
अपन घोड़े पे सवार होकर वहाँ से चल दिलक। तीनों रानी आठर राजा अब आठर उदास रहत रहे। तीनों राजकुमारी और तीनों महारानी और वो राजा था वो काफ़ी उदास होने लग गए, काफ़ी अपसेट। छोट राजकुमार आए डहर में अपन घोड़ा के बमकालक और आए बुढ़िया कर झोपड़ी ठीन पहुँचलक। उसी तरह वो घोड़ा पे सवार होकर चल दिया और उस बुढ़िया के झोपड़ी पास पहुँचा। बुढ़िया होके देख के सोचने लग, बुढ़िया उस छोटे राजकुमार को देख के सोचने लगी कि राजकुमार के खोजे आवे थे, कि ये पक्का है, जरूर है, राजकुमार को खोजने आ रहा है। बुढ़िया झट दुइयो गुलाम राजकुमार के भेड़ी बनाए दिलक और तुरंत ही बुढ़िया है वो दोनों राजकुमार को जो गुलाम बना के रखे थे उसे वो भेड़ा बना दिया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस फिगर में देख सकते हैं आप। छोट राजकुमार बुढ़िया के घर के खाए पानी करलक और रात के सुतलक। उसी तरह वो भी उसे खाने पीने की व्यवस्था करवाई और सोने की व्यवस्था प्रबंध करवाई बुढ़िया छोट राजकुमार के लिए। जब बिहान के अपन घोड़ा में जाए के लागलक तो फिर बुढ़िया पहला राजकुमार कर घोड़ा कर लगाम के पकड़ रखे और उसी तरह वो उसके घोड़े के सामने आके उसके लगाम को पकड़ के खड़ी हो गई। से लखे छोट राजकुमार को घोड़ा होकर लगाम पकड़ लेलक। छोट राजकुमार के अपन घोड़ा कर लगाम बुढ़िया को पकड़े के देख के ओके बहुत बेइज्जती बुझालक। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वो राजकुमार को देखा कि राजकुमार ने देखा कि उसकी बुढ़िया उसके घोड़े के लगाम को पकड़ी हुई है, आगे को जाने नहीं दे रही, तो उसे काफ़ी बेइज्जती लगा और वो बुढ़िया के 3-4 कोड़ा मारलक और उस बुढ़िया को 3-4 कोड़े से प्रहार किया, मारा और कहलक कि गुलाम तो के मोय बनाओ और 2 गुलाम के तोय राखल हिस्से से के आज़ाद करबो, कि गुलाम तो मैं तुम्हें बनाऊंगा और जो तुम 2 गुलाम पहले से बना के रखो उससे मैं भी आज़ाद भी करवाऊंगा। छोट राजकुमार बहुत तेज दिमाग कर रहे और कटिक दूर गेलक तो ओके कोनो शब्द सुनाई देलक। छोटा राजकुमार बहुत तेज दिमाग का था और वो थोड़ी दूर गया तो उसे भी उसी तरह शब्द सुनाई दिया। वो ओनाई के आवाज़ के सुनलक और देखे लगलक। वो जब आवाज़ सुना तो इधर उधर देखने लगा। ओके एक ठो पहाड़ कर गुफा से एक ठो जबर बूढ़ा देव दिसलक। उससे एक पहाड़ है, उससे एक जबर बूढ़ा, एक बूढ़ा व्यक्ति देव है, वो वहाँ से निकलता हुआ दिखा। बूढ़ा देव कहत आवत रहे कि पीठ नी भरी मुदा ठोर तो धीपी। वो बूढ़ा उसी तरह चिल्लाते हुए हाहा करते हुए आ रहा है उसकी ओर और वो कह रहा पेट तो नहीं भरेगा लेकिन मुंह तो कुछ तो होगा मेरे लिए। छोट राजकुमार नी डरलक और बूढ़ा देव के जब भीरे पहुँचाए दिलक तब झट सलाम नाना कहलक। छोटा राजकुमार नहीं डरा और जब वो बूढ़ा उसके नज़दीक पहुंचा तो तुरंत ही वो बोलता है सलाम नाना, प्रणाम नाना। उसकी सलामती के बारे में नाना कह के संबोधित किया। बूढ़ा देव अपन मीठी से ताव देत आवत रहे और बूढ़ा जो देव था वो अपना मोछ में ताव घुमाते हुए अट्ठहास करते हुए उसकी ओर आ रहा था। वो छोट राजकुमार कर बोली के सुनलक तो कहे लगलक कि बेटी कर जन्मत नाती की कैसे खाबो, और छोट राजकुमार के बूढ़ा देव अपन कोरा में उठा लेलक। जब वो उसके सामने गया तो जब वो राजकुमार उसे सलाम नाना कह के संबोधित किया तो वो बूढ़ा कहा कि अपना बेटी का जन्मल बेटा मतलब उसका नाती को कैसे खाया जाए। इसलिए राजकुमार उस बूढ़े को अपने कोरा मतलब गोद में उठा लिया और अपन घर के घोड़ा संगे ले गेलक और अपना घर अपना घोड़ा के साथ उसके घोड़ा के साथ उसको लेके चला गया। नाती के खाए ले बगीचा में ढेर बगर के जैसे अम्बा, केरा, जामुन, बेल, टमरस मन तोड़ के नाती के ले लाइन दिलक और उस नाती के लिए वो बूढ़ा मन जो था वो काफ़ी खाने के लिए उसके लिए प्रबंध किया। जैसे यहाँ पे फलों की टोकरी में सजाया गया है आम, जामुन, केला, बेल, टमरस मतलब होता है अमरूद, टमरस का मतलब होता है अमरूद, तोड़ के नाती के लिए ले गया। नाती पेट भर के खालक, आठर बाँचलक, एगो गढ़ा खोड़ के बूढ़ा देवकर न जो आवत ले सबके गोड़
में खुद के राख देलक और दूसरे गड्ढा में पानी भर के राख देलक। वो नाती था, वो राजकुमार था, उसे पेट भर के खाया और जब पेट भर गया तो जो बचा हुआ था उसे एक गड्ढे में खोद के डाल दिया और दूसरे गड्ढे में पानी को भर के रख दिया। जब एक ठो और बूढ़ा देव संगे देव आलक तो ऊ करे लागलक मनुखगण मनुखगण। कुछ देर के बाद वो बूढ़ा के साथ एक और बूढ़ा आ रहा था जो उसे देखकर बोलने लगा कि मनुखगण मनुखगण मतलब मनुष्य का सुगंध, मनुष्य का सुगंध। बूढ़ा छोट राजकुमार बटे दिखाए कह के कहलक कि हमार नाती है क्या। और वो बूढ़ा अपने साथी बूढ़े को दिखा के कहता है कि ये राजकुमार मेरा नाती है, भले मनुख होए क्या ये मनुष्य होगा। बूढ़ा देवकर बात सुन के ओहे छोट राजकुमार का नाती मान के दुलार करे लगला। अब बूढ़ा उसकी बात सुनकर वो भी उसे नाती की तरह लाड प्यार करने लगा। छोट राजकुमार दुयों देव से कहलक नाना तोहरे कर खाए बनाल आए। और वो दोनों छोट राजकुमार दोनों नाना को कहता है कि आप लोग के लिए मैं खाने का प्रबंध किया हूँ, बनाया हूँ। वो ठीन धरल आहे जाके खाए लेवा। उस जगह पे गड्ढे में आप लोग के लिए खाना और पानी का प्रबंध है, आप लोग वहाँ पे जाके खा लीजिए। दुइयों देवकर और गड्ढा कर पानी भर पेट खा लें पी लें और खाए के बाद देवमन करे लगला कि इतने बड़ उम्र में हमरे ऐसा खाना नहीं खाए रहे। और दोनों भर पेट मज़े से खाना खाए और कहने लगे कि इतना उम्र हो गया लेकिन इतना अच्छा खाना नहीं खाए। दुइयों देव आराम करे लगलक। तब छोट राजकुमार एक ठो बेस लाठी जब दोनों खाने के बाद दोनों बूढ़ा खाने के बाद आराम करने लगे तो राजकुमार एक ठो अच्छा डंडे के साथ देव मन के गतर में खूब पिटलक। देव जो बूढ़ा था उसके शरीर में खूब पिटाई किया पीटे। देवमन आराम पाए के खूब बेस निंदालक और देवमन आराम पाके उस डंडे की मार से आराम से